नहीं है तो टीम लेजेंड से हमारे सर यहाँ पे हैं। आजकल आपकी एक लाइन बड़ी फेमस हो रही है कि क्लास का एक ही गुंडा है, वो अलग पांडे। यहाँ के तो बोलना पड़ेगा ना। तो नहीं मजाक कर, क्या हाल चाल? अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल बच्चों? तो देखो जैसा भी रहा, देखो लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। सिलेक्शन नहीं होने का रीजन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता है सर। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से साल भर सेक्रीफाइस करके एग्जामिनेशन हॉल में शायद टाइम ना मैनेज हुआ हो या फिर टेस्ट पेपर या रिवीजन ना हुआ, इस वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस बार हम लोग बैच में टीचिंग भी कुछ अलग मेथड से करेंगे। बच्चों का शिकायत है कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। Exactly. तो वो शायद है भी, ज्यादा तो पढ़ाते हैं और ज्यादा पढ़ाते हैं। तो इस बार हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं क्लास में कि जो मोस्ट रिलेवेंट थ्योरी और कंटेंट है और प्रैक्टिस है उसको क्लास में 2 पार्ट में डिवाइड करके देंगे आपको। कैसे, वो बाद में डिटेल में बात करते हैं। बहुत बढ़िया सर, मिलते हैं स्टूडियो में सर आपसे फिर से। और मैं चलता हूं, आपको कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे बात बतानी है और वो है आपका डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर स्टडीज, पूरी ट्रैकिंग कि आप क्या कर रहे हो, आप कितने लेक्चर देखते हो, आप लेक्चर पूरा कंप्लीट करते हो कि नहीं करते हो, आप लेक्चर के बाद डीपीपी सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो तो कितने क्वेश्चन सही करते हो तो कितने टाइम में सही करते हो, क्या उतने टाइम में सही करने से नीट में काम बन जाएगा या और तेज करना होगा, क्या कितने लोग हैं जो आपसे तेज डीपीपी सॉल्व करते हैं, कितने लोग हैं जो टेस्ट में आपसे आगे चल रहे हैं, आपसे पीछे चल रहे हैं, आप टेस्ट में जो स्कोर ला रहे हो वो आपकी क्लास के एवरेज स्कोर से कितना कम है या कितना ज्यादा है, आप जो टेस्ट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके क्लास के टॉपर ने वो क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व किया था, आपने उसमें 40 सेकंड लिए हैं, या हो सकता है आपके क्लास के टॉपर ने उसमें 40 सेकंड लिया था और उस क्वेश्चन में आपने 10 सेकंड लिए हो, यानी वो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग है। तो क्या आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट है, किन चैप्टर्स में एकदम हालत खराब है, कौन से चैप्टर सही चल रहे हैं, किसको रिवाइज करना चाहिए, किसको रिवाइज अब नहीं करना है, ये सारी डिटेल्ड में एनालिसिस होगी स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड का एक्सेस आपके पास होगा, आपके मां बाप के पास होगा, आपको पढ़ाने वाले बैच में टीचर्स के पास होगा और आपको गाइड करने वाले मेंटर्स के पास होगा। इन सभी के पास इस डैशबोर्ड का एक्सेस होगा। इसके सिवा इस डैशबोर्ड का एक्सेस आप चाहो तो किसी भी एक ऐसे इंसान को दे सकते हो जो आपकी जिम्मेदारी लेता हो, जिसके सामने आपको शर्मिंदा महसूस होता हो, जिसको आप चाहते हो, कई बार लगता है ना यार दिन रात मुझे कोई देखे और डांटे, मैं सुबह 6 बजे ना उठूं तो मां आके मुझको बोले 6 बजे क्यों नहीं उठ रहा है तू, मैं अगर रात में पढ़ाई ना करूं तो पापा आके मेरे को डांटे। देखो हम सब जो इंसान है ना वो डंडे पे चलते हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता हम काम नहीं करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई गाइड है, ऐसा कोई मेंटर है, तो आप उससे भी ये डैशबोर्ड शेयर कर सकते हो, बहुत डिटेल में बनाया है। अगर आपके टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है वो ये डैशबोर्ड के थ्रू हम आपको बताएंगे। मान लो किसी टेस्ट के अंदर आपके 500 से कम नंबर आए, अगले टेस्ट में भी 500 से कम आए, ये डैशबोर्ड का एक्सेस आपके मेंटर और आपके टीचर के पास है, तो वो आपको बताएगा कि अब कैसे पढ़ाई करनी है, अब स्ट्रेटजी चेंज करनी है, यार 500 से कम आ रहे हैं, अभी बढ़ाना है इसको, तो इस बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैं बुला लेता हूं फिर से टीम लेजेंड में हमारे अब किस कौन बचा, सो टीम लेजेंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोहित आदित्य सर अभी अवेलेबल नहीं है, टीम अल्फा से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हितेश सर लेंगे, तो वो शायद मौजूद है यहाँ पे। हेलो सर, हाउ आर यू फीलिंग? सर सबसे पहले तो जैसा कि ये जो बैच है ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा बैच है, तो बच्चे के लिए ये बैच में पढ़ना एक्साइटमेंट है, वैसे ये टीचर के लिए इस बैच में पढ़ाना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर इस बैच को लेकर। और मैं तो बच्चों को सर सीधी सी बस एक बात ये कहना चाहूँगा, आप तुम लोग आ ही गए हो यहाँ तक तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, जो हुआ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। और फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पर यकीन, देख फिर होता है क्या। क्या बात है। तो बच्चों बस खुद पर यकीन रखो, इस लेजेंडरी टीम पर यकीन रखो, सर पर यकीन रखो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा बच्चों, हम जरूर आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, स्टूडियो में वेट करें, हम लोग मिलते हैं। तो सिलेक्शन होगा ये यकीन रखना है, और सिलेक्शन क्यों नहीं होता आज इस पे बात करनी है। बहुत से बच्चे जिनका नीट में 150, 200, 300 स्कोर आ रहा है, पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, और आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि आपका स्कोर कम क्यों आ रहा है। लोग बहुत से बच्चे कहते हैं नीट 2024 देंगे, इस बार जम के मेहनत करेंगे, इस बार पेपर 4 देंगे, इस बार दिन रात मेहनत करेंगे, पिछले साल भी की थी। नहीं सर, पिछले साल थोड़ा आलसी हो गया था, बीच में मेहनत नहीं कर पा रहा था, इंटेंशन तो था तुम्हारा। क्या भरोसा है, क्या गारंटी है इस बार बीच में तुम आलसी नहीं हो जाओगे, क्या भरोसा है इस बार तुम्हारे नंबर बाद में नहीं गिरने लगेंगे, क्या भरोसा है तुम लेक्चर देखना नहीं बंद कर दोगे, क्या भरोसा है तुम डीपीपी सॉल्व करना नहीं बंद कर दोगे। फिर से वही चीजें हो सकती है, फिर से वही रिपीट हो सकता है। प्रॉमिस तो हर बार करते हो ना तुमसे, तुम खुद से हर बार प्रॉमिस करते हो ना कि मैं करके दिखाऊंगा, फिर क्या होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, है ना। कई बार क्या होता है, हमें जब बुखार आता है तो हम पैरासिटामॉल खा लेते हैं, दूसरी बार आया फिर पैरासिटामॉल, तीसरी बार पैरासिटामॉल, और है क्या भाई, अंदर आपके वायरल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल ली नहीं आपने, डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, एंटीवायरल नहीं लोगे, वायरल इन्फेक्शन कैसे सही होगा, चला जा रहा है भाई, आपने अपना कोविड का टेस्ट ही नहीं कराया, आपको पता ही नहीं कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये समझेंगे आज हम लोग अंदर चल के। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं,